Dear student, welcome to our today's class of Dewan Public School. आज हम एक्सरसाइज 6.5 पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन सब आपको सोल्व करने हैं। बड़े ध्यान से सोल्व सीखना है, पहले ढंग से समझना है और इसके बाद में सोल्व करना है। मैं डिवाइड करना और चेक करना दोनों सिखाऊंगा ताकि इजीली आपको क्वेश्चन आप ही चेक कर लेंगे हम कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना है। सबसे पहली संख्या 168, इसको डिवाइड करना है हमें 7 से। इससे डिवाइड करना है 7 से, इससे डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद में हम इसको चेक भी करेंगे। क्या करेंगे? चेक भी करेंगे। तो सबसे पहले हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट लेंगे। 1 डिजिट छोटी संख्या बढ़ रही है तो इसलिए क्या करेंगे? हम 2 डिजिट एक साथ लेंगे। अब टेबल बोलेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 देखिए 16 से ज़्यादा हो गए तो क्या करेंगे? 2 टाइम्स लेंगे। तो 7 2 जा 14, तो यहाँ हम 14 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, लाइन खींच के मैंने आपको माइनस करना सिखाया था, तो माइनस करना आपको आ गया होगा। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसके बाद में अगला डिजिट नीचे नोट करेंगे तो इसको यहाँ उतार लेंगे। अब 7 की टेबल बोलेंगे, या तो 28 ही आना चाहिए या इससे छोटी संख्या लेनी नीचे, हमेशा बड़ी संख्या नहीं लेनी। ये ध्यान रखना है आपको। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम 4 लिख देंगे और यहाँ 28 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसके बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। तो ये चीज अपनी क्या हो चुकी है? क्या हो चुकी है? कोसेंट, जिसको हिंदी में भागफल कहा जाता है। और ये क्या चीज है अपने सामने? डिवीजन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी भी याद रखना है आपको, क्या कहते हैं? भाजक। और ये नीचे बचे हुए हैं वो है अपना रिमाइंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो इसको क्या बोलते हैं? जिसको हमने डिवाइड किया है उसको डिविडेंड, और हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। अब चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम सीधा सा जो डिविडेंड है वो तो हमें लाना है, मतलब हमारे सोल्व करने से डिविडेंड आ जाना चाहिए। तो क्या करेंगे? हम डिविडेंड लाने के लिए क्वोशिएंट को डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आंसर आएगा उसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारा डिविडेंड आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वोशिएंट कितना है? 24 है और डिवीजन कितना है? 7 है। अब और प्लस रिमाइंडर कितना है? 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16। तो यहाँ क्या करेंगे? हम 168 लिख देंगे, प्लस 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? 168 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने लिया था। अर्थात यह आंसर यदि हमारा आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन करते हैं। तो 10th क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना आपको 10th वाले को। तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना आना चाहिए, इसके बाद ही हम चेक करेंगे। तो ये ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। देखो 1 डिजिट में ही अपने 9 आ चुके हैं, अर्थात इससे बड़ी संख्या इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो टेबल बोलिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ज़्यादा हो गए 9 से। तो क्या करेंगे? 8 1 जा 8 लेंगे, यहाँ 1 ले लिया, 8 1 जा 8, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। ये 6 यहाँ नोट कर लेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बिल्कुल फिक्स संख्या आ गई है।
तो कम भी नहीं लेना, ज़्यादा भी नहीं लेना। अगर होती हुई आ जाती है तो 8 टू जा 16 यहाँ लिख देंगे हम। अब क्या करेंगे, हम 8 को नीचे उतार लेंगे। 8 1 जा 8 बिल्कुल फिक्स संख्या आ रही है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे और ये 0। तो यहाँ क्या करना है हमें, ये तो लिखना है क्वोशंट यानी कि भागफल। चाहे तो नहीं लिखूँ मैं, वैसे याद रख लेना आपको। क्वोशंट तो इसका भागफल कहते हैं हिंदी में। यहाँ रिमाइंडर है, इसको शेषफल बोलते हैं। और जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, सॉरी डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन। और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और हिंदी में भाज्य बोलते हैं। याद रखना है आपको। अब हम चेक कर सकते हैं दीदी, तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा। मतलब डिविडेंड अपना आंसर आ जाना चाहिए। किससे, कोटेंट को डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर प्लस कर देंगे। तो क्वोशंट कितना है, 121 है, डिवीजन 8 है, प्लस रिमाइंडर 0 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 121 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 के 6, कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9। तो यहाँ 968 आ चुके हैं। अब इसमें 0 प्लस कर देंगे तो 968 आ जाएंगे हमारा आंसर। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो डिविडेंड 968 ही बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन अपना राइट है। अब हम 15 वाला क्वेश्चन लेते हैं। इसको बड़े ध्यान से समझना है। 5397 डिवाइड बाय 7 डिवाइड करेंगे हम, तो ध्यान से देखना है। 7 की टेबल बोलेंगे, हम ये एक डिजिट लेंगे, 5 इससे छोटी संख्या होगी इसलिए 2 डिजिट एक साथ लेंगे। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। 56 ज़्यादा हो गए, अर्थात 8 टाइम्स 7 की टेबल बोलने से ज़्यादा संख्या आई है, इसलिए 7 टाइम बोलेंगे। 7 7 जा 49 यहाँ लिख देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। अब इसको यहाँ नोट कर लेंगे, तो वापस 49 आ गए। 7 7 जा 49। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये उतारेंगे 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तो हमारा है अभी क्वोशंट, ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा डिविडेंड, ध्यान से देखना है हमें। ये हमारा डिविडेंड और ये हमारा डिवीजन, बड़े ध्यान से समझना है। ये हमारा डिवीजन है। अब हम चेक भी करेंगे। क्या करेंगे, चेक भी करेंगे। तो चेक के लिए क्या करना पड़ता है, डिविडेंड फाइंड किया जाता है। डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, ये बड़े ध्यान से समझना आप लोगों को। डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्वोशंट को डिवाइडर से मल्टीप्लाई किया जाता है और रिमाइंडर को प्लस किया जाता है। तो क्वोशंट आएगा 771 इंटू डिवीजर है 7 प्लस रिमाइंडर है 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 771 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 के 9 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 को ऐड करेंगे 53। तो अपने आंसर आएंगे 5397 प्लस 0 को ऐड करेंगे। तो 0 को ऐड करने से भी कोई संख्या में डिफरेंस नहीं आता है, तो 5397 आ जाएंगे। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मेरा मानना है एक एक चीज क्लियर हो गई है। अब आपको करना क्या है, 6.5 एक्सरसाइज के कुछ सवाल करना है। फिर भी यदि डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो अगले वीडियो का इंतजार करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, वेरी नाइस।